तो जितने भी बच्चे क्लास 10th में उनका सभी पेपर खत्म हो गया है, और जो 12th वाले बच्चे उनका पेपर अभी भी चल रहा है। तो 10th वाले का जो आपका पेपर गया बहुत ही बेकार गया हुआ है, बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं बहुत बेकार गया है। तो बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट है नंबर कैसे मिलेगा, ठीक है। तो नंबर कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 6 पॉइंट बच्चों के मन में बहुत सारा आपका, ठीक है। ये 6 पॉइंट मेन आपका है। कौन कौन सा मेन पॉइंट आपका, इसमें आपका कैसे कैसे नंबर मिलेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यही पॉइंट क्लियर हो जाएगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका जो टर्म 1 का जो आपका पेपर हो कैसा भी हुआ, बेकार हुआ अच्छा हुआ है, उसको तो भैया एकदम साइड में कर दो, क्योंकि आपका जो टर्म 2 का आपका जो आपका पेपर आएगा 3 ही महीने बचा है, उसको प्रिपरेशन में बहुत अच्छी तरीके से लग जाओ, क्योंकि वो आपका सब्जेक्टिव है, उसमें आपका स्कोरिंग मार्क है। ये जो ऑब्जेक्टिव वाला था इसमें भैया सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, सीधी सीधी बात है। 40 में 20 सही है तो 20 ही नंबर मिलेगा, ना कि 21 नंबर मिलेगा। अगर जो ग्रेस मार्क वगैरह कुछ भी आपका वो क्या बोलता है बोनस वगैरह नंबर अगर जो देगा, मान लो 10 नंबर बोनस देगा तो सभी बच्चों को देगा, ठीक है। तो 20 में आपका 30 हो जाएगा। इस टाइप का कुछ नंबर देगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका ये इस टाइप का नंबर मिलेगा आपको। तो सबसे पहले 6 पॉइंट आपका जो बच्चों के मन में डाउट है, ठीक है, ये डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो पेपर था आपका पहला पॉइंट आपका पेपर आपका 90 मिनट का था ही नहीं, जो क्वेश्चन था 90 मिनट के अंदर सॉल्व ही नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। और जो पेपर आपका टफ आ गया था, ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है बच्चों के मन में है। ये आपका जो तीसरा पॉइंट है, पेपर में क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पेपर में जो क्वेश्चन है, जो पेपर में क्वेश्चन ही नहीं लिखा था, ठीक है, इंग्लिश वाले जो पेपर में था ना उसमें क्वेश्चन ही नहीं लिखा था, ठीक है, तो इसका तो नंबर मिल जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आंसर की जो सीबीएसई ने जो प्रोवाइड कराया ऑफिशियल, वो भी आपका उसमें भी बहुत सारे रॉन्ग थे, उसका आपका मिलेगा नंबर नहीं मिलेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। बोनस मार्क कैसे मिलेगा, सीबीएसई कैसे देगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट आपका ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपका, जो पेपर है 90 मिनट का था ही नहीं आपका, ठीक है। 90 मिनट से जो भी क्वेश्चन है जितना भी आपका आया था वो 90 मिनट में सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो बात सही है, ठीक है। सीबीएसई को थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हल्का करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव था, उसमें भी गोला भरना है, फिर उसमें सी लिखना है, फिर बी लिखना है, इस टाइप से ऐसे लिखना था, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ये जो पॉइंट आपका ये बच्चों के मन में जो था ये सही है आपका, ठीक है ना। पेपर आपका 90 मिनट से ज़्यादा ही मिनट का था आपका, ठीक है ना, 90 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो मैथ अगर जो मुझसे पढ़े होगे तो उसको 60 मिनट से, ठीक है, 65 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन या तो स्टैंडर्ड हो या तो बेसिक हो, उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो पेपर आपका टफ कौन सा था, एक इंग्लिश का एक हिंदी का, जो आपका 90 मिनट से ज़्यादा का ही ओवर हो जाता है आपका, ठीक है, एक इंग्लिश का एक हिंदी का। बाकी सब पेपर आपका 60 से 70 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकते थे। लेकिन जो इंग्लिश का जो हिंदी का जो आपका मैथ का जो आपका पेपर था आपका, अगर जो मुझसे पढ़ोगे तो 60 मिनट के अंदर ही आप सॉल्व कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक मैंने बहुत सारा आपको अच्छे से बताया था, वो कर सकते हो। तो ये आपका 2 ही पेपर आपका टफ था, ठीक है ना। अब टफ पेपर था, उसका नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई बच्चा कहता है सर मेरा सेट क्या बोलते हैं टफ है, उसका सेट आसान था। तो ये तो भैया वो क्या बोलते हैं, जिसको आसान वाला मिल गया वो नंबर हो गया, जिसको टफ वाला था उसको उसी हिसाब से नंबर मिलेगा, ठीक। ये थोड़ी ना कि सीबीएसई कर देगा टफ वाले को नंबर बढ़ा दिया, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना, ये भूल जाओ, ठीक। जिसका पेपर टफ था उसका पेपर टफ है, जिसका पेपर अच्छा था उसका अच्छा होगा, ठीक है। ये तो भूल ही जाओ, आपको इसमें नंबर ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या, आपका पेपर टफ आ गया था, ठीक। अब पेपर टफ आ गया तो इसका क्या बोनस वगैरह नंबर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका नंबर उम्र कुछ नहीं मिलेगा। पेपर टफ है तो टफ है, जाहिर सी बात है आपका, ठीक है ना। ओके, चाहे सेट 1 टफ हो चाहे सेट 2 टफ हो आपका, ठीक। ओके, तो इसका नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपके ऊपर है आपका। अब थर्ड वाला जो पॉइंट आपका, पेपर में क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, तो इसका आपका नंबर मिलेगा, ठीक है, इसका मार्क्स आपको मिलेगा। जो भी आपका पेपर में क्या था आपका, पेपर में अगर जो क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, ऑप्शन गलत दे रखा है, तो सीबीएसई इसका नंबर दे देगा आपको, ठीक है ना। ओके, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो 4 वाला पॉइंट आपका, पेपर में जो क्वेश्चन ही नहीं लिखा। अब देखो कौन सा वाला पेपर था यार, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में 2-3 शायद क्वेश्चन ही नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो उसमें आपका 3 नंबर तो मिल ही जाएगा आपका, 2 शायद नहीं लिखा था, ठीक है, 2 से 3 नंबर आपको मिल ही जाएगा जितना भी आपका था, ठीक है। तो वो आपको अटेम्प्ट किए होगे तब मिलेगा, ये ध्यान रखना। अटेम्प्ट जब करोगे तभी मिलेगा, ठीक। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा वो, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर 3 नंबर जो भी आपका जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है। और 5वां पॉइंट क्या है, आंसर की रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो सीबीएसई ने जो आंसर की प्रोवाइड किया उसमें भी रॉन्ग ही किया है, ठीक। अब देखो जो भी जहाँ से भी बच्चे पढ़े होंगे, स्कूल टीचर से किसी भी टीचर से, मान लो आंसर उस मिला रहे होंगे, तो मान लो उसका बी आ रहा है तो सीबीएसई ने दे दिया सी, और जो सीबीएसई आंसर की देगा उसी के हिसाब से आपका चेक होगा, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से चेक होगा। मान लो आपका आंसर सी लगाया है, हमने सी लगाया, ठीक है, सी ही सही है आपका, ठीक है। और सीबीएसई ने दिया डी, ठीक है, सीबीएसई ने दिया डी, तो इस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो आंसर की से ही चेक होगा, सीबीएसई का जो आपका आंसर किया होगा उसी से चेक होगा। बाद में सीबीएसई देखेगा, जब कुछ भी जब करेगा, जब देखेगा वगैरह, ठीक है, जब देखेगा कि नहीं सी वाला ही था आपका, जब उसको जब पता चलेगा तो वो नंबर दे देगा। ये इसका नंबर मिलेगा आपको, इतना ध्यान रखना, इसका नंबर आपको मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसके आंसर की से तो चेक होगा, लेकिन बाद में जब देखेगा नहीं ये वाला इसमें जो आंसर की हमने प्रोवाइड कराया तो 5 आंसर की गलत था, ठीक है, तो 5 नंबर उसको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है।
तो कोई सा भी लगाओगे आपको मिल जाएगा, आपका जो भी आपका सही है गलत में तो भी लगा मिल जाएगा, जो आंसर की रॉन्ग है उसका आंसर आपको मिल जाए, उसका आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अब छठवां जो पॉइंट आपका बोनस मार्क जो सीबीएसई देगा या नहीं देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चे के पूछना है। ठीक है, ये जो आपका है बोनस मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको ग्रेस मार्क भी बोल सकते हैं यार। ठीक है ना, तो बोनस मार्क देखो कैसे मिलेगा, सीधी सीधी बात है, अगर जो मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लो किसी बच्चे का 20 नंबर आया है, ठीक है 40 में से, ठीक है इतना ही सब इतने ही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जिससे पूछो 20 25 20 25 20 25 ही आ रहा है। ठीक है, मान लो इतना नंबर, मान लो 10 नंबर बढ़ा रहा है आपको, ठीक है, तो 30 नंबर मिल जाएगा 40 में से, तो 10 नंबर सभी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ना पर्टिकुलर बच्चे का थोड़ा नहीं बढ़ाएगा, सभी स्टूडेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो किसी बच्चे का ये देखो 38 नंबर आ गया, किसमें 42 में से 40 में से 40 में से 38 नंबर आ गया, तो इसमें कितना नंबर बढ़ा, 10 नंबर थोड़ी नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, वो एवरेज लेके चलेगा कितना नंबर बढ़ाना, 5 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, जो भी बोनस मार्क्स वगैरह होगा वो 5 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, इतना ध्यान रखना। लेकिन बढ़े उड़ेगा कुछ नहीं, सीधी सीधी बात है। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था ना, जो ऑब्जेक्टिव था इसमें सही है तो सही है। ठीक है, देखो गोला ही आपको करना था, अगर जो गोले में लगा सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, सीधी सीधी बात है आपका। ठीक है ना, ओके। अगर जो 40 में से आपका 20 सही है तो 20 ही मिलेगा। ठीक है, 21 थोड़ी नहीं मिल जाएगा, एक बात, 21 तो नहीं मिल जाएगा। अब नंबर कैसे देगा, जो भी टीचर चेक करेगा, जाहिर सी बात है वो आंसर किसे ही मिला के चेक करेगा। सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना हो रहा है कि लिखने का भी नंबर मिला। मान लो ये फार्मूला मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, फार्मूला b² - 4ac = 0, ये मैंने फार्मूला लिख दिया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लिख दिया, इसका नंबर आधा मिल गया मुझे। ठीक है, आधा नंबर मिल गया, तो फार्मूला लिखने का नंबर थोड़ी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो आपको जब 20 सही है तो 20 ही मिलेगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और जो आंसर की वगैरह गलत है, जो क्वेश्चन वगैरह गलत है, वो सब आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक, और बोनस नंबर कैसे मिलेगा, वो आपको बोनस नंबर कैसे मिलेगा, बोनस नंबर हो तो मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात है। ओके, अब देखो कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं स्कूल के टीचर से पढ़ने से मतलब कि नंबर ज़्यादा आएगा क्या। देखो यार, ज़्यादा होता कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वही बात आ गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था तो पेपर ऑब्जेक्टिव की तरह ही चेक होगा, सही है तो सही है, गलत तो गलत है आपका। ठीक है, नंबर आपको उतना मिल जाएगा, इसके टीचर उससे मतलब नहीं है। ओके, तो आपको देखो जैसा भी आपका पेपर गया हो, जैसा भी आपका ठीक नहीं गया है, मैं आपको मुझे पता है। ठीक है, अब इसको ये कर दो एकदम साइड। ठीक है, आप टर्म 2 की तैयारी करो बहुत अच्छे से। ठीक है, जो टर्म 2 का जो मैं आपको चैप्टर वाइज सीरीज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप देख सकते हो सब कुछ एक वीडियो के अंदर, हर चैप्टर को मैं पूरा कर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको टर्म 1 के अंदर मैंने आपको कराया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।